गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वह ग्वाला अधिक पढ़ा लिखा था नहीं और उसने अपने जीवन में कभी कोई सत्संग, कथा, वार्ता आदि सुना नहीं था। उसका केवल एक काम था कि वह दिन भर गायों को ले जाता और जंगल में गाय को चराया करता था। जब दोपहर होती तो उसकी पत्नी उसे वही भोजन पहुंचा दिया करती। गोपाल सीधा साधा, सरल और निश्चिंत स्वभाव का था। बस उसके जीवन में केवल एक काम था कि वह हमेशा राम राम का जप करता रहता था। यह उसे आदत पड़ गई थी। सुबह शाम जब भी उसे समय मिलता या गायों को वह चराते चराते केवल भगवान राम का ही जाप किया करता था। हमेशा राम राम का जाप उसे चलता रहता था। इस प्रकार करते करते लगभग उसकी उम्र 50 साल की हो गई थी। लोग जब देखते तो उसे चिढ़ाते थे। वे कहते थे कि तुम हमेशा राम राम का जाप किया करते हो, लेकिन जो बैकुंठ जाने वाला जो विमान आएगा उसका पाया तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, उसका पाया तुम पकड़ नहीं पाओगे। राम राम रटने से तुमको फायदा नहीं होगा। एक दिन की बात है कि गोपाल को उसके साथी यही सब कह करके चिढ़ा रहे थे। तभी उसी रास्ते में एक संत जा रहे थे। उन्होंने चिढ़ाने वाले लोगों से कहा कि भाई, तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो। भगवान के नाम की महिमा तुम नहीं जानते। यह बूढ़ा चरवाहा यदि इसी प्रकार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता रहेगा तो इसे संसार सागर से पार कर देने वाले गुरु अवश्य मिल जाएंगे। भगवान का नाम तो सारे पापों को तुरंत भस्म कर देता है। फिर इसका तो जीवन ही लगभग बीत चुका है भगवान का नाम लेते लेते। इस समय इसकी उम्र 50 साल की हो गई है। यह जब से जानने योग्य हुआ है, यह गायों को चराते हुए, उठते बैठते हुए निरंतर राम राम का जाप करता रहता है। गोपाल को अब विश्वास हो गया संत की बात को सुन करके कि मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे और उनकी कृपा से मैं भगवान के दर्शन कर सकूंगा। वह अब बराबर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता, गुरु जी को मैं झट संत के बताए लक्षणों से पहचान लूंगा, उन्हें ताजा दूध पिलाऊंगा। जब वे मेरे द्वार पर आएंगे वे मुझ पर राजी हो जाएंगे। मेरे गुरु जी तो बड़े भारी ज्ञानी होंगे, भला उनका ज्ञान मेरी समझ में तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात ही पूछूंगा, मुझसे बहुत सी झंझट नहीं होगी। गोपाल की यही सोच सोच करके उसकी उत्कंठा तीव्र थी। वह बार बार रास्ते पर जाकर देखता, कभी पेड़ पर चढ़ करके देखता, लोगों से पूछता कि कोई संत तो इधर नहीं आए हैं। कभी कभी व्याकुल होकर के गुरु जी के ना आने से वह रोने लगता और विलाप करने लगता। अपने अनदेखे अनजाने गुरु को जैसे वह खूब जान चुका था। उसे हमेशा हर पल गुरु की ही प्रतीक्षा थी। एक दिन प्रतीक्षा में गोपाल ने दूर से एक संत को आते हुए देखा। उसका हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ गए हैं। उन्हें ताजा दूध पिलाने के लिए वह झटपट से दौड़ा और गाय को अपने दुहने बैठ गया। इतने में ही वह संत उसके नजदीक आ गए। ऐसा देख करके तुरंत उसने गाय को दुहना बंद कर दिया। एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे हाथ में एक लाठी को लिए वह खड़ा हो गया और बोला कि महाराज जी, तनिक दूध पीते तो जाओ। साधु ने आतुर शब्द सुना तो साधु रुक गए। गोपाल के हाथ तो फंसे थे। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुका दिया और सरल भाव से कहने लगा कि लो, यह दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर के मेरे जीवन को कृतार्थ कर दो, मुझे भवसागर से पार कर दो। महाराज, अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक ओर रख करके वह संत के चरणों से लिपट गया और रोने लगा। ऐसा करते करते उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। वह इतना प्रेम में विवल हो गया कि लगता कि उसे भगवान साक्षात मिल गए हैं। वह इतना प्रेम में डूब गया कि उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। संत एक बार तो यह सब देख करके चकित हो गए। फिर गोपाल के सरल भक्ति भाव को देख करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल से घर चल करके स्नान करके दीक्षा लेने के लिए कहा। गोपाल ने कहा कि महाराज, मुझे तो वन में रहकर गायों चराना ही आता है। स्नान पूजा तो मैं जानता ही नहीं, घर भी कभी नहीं जाता हूँ। मैं गंवार हूँ, मुझसे बहुत बातें सधेंगी भी नहीं। Comfortable and stylish summer outfits from Amazon. Choose your style according to your comfort. Which one was your favorite? गंवार हूँ, मुझसे बहुत बातें सधेंगी भी नहीं। मैं तो उन्हें भूल जाऊंगा। मुझे तो आप कोई एक बात बतला दें और अभी यही बतला दें, मैं उसी का पालन अपने जीवन भर करूंगा। ऐसे भोले भक्त पर तो भगवान भी रीझ जाते हैं। संत ने मानसिक आसन, शुद्धि आदि करके अपने कमंडल से जल से उस पर छींटे मारा और मंत्र दे करके कि बोले, अब से तुम्हें जो कुछ खाना हो भगवान गोविंद को भोग लगा करके ही खाया करो। इसी एक साधन से तुम पर गोविंद भगवान की अपार कृपा हो जाएगी।
गोपाल ने पूछा कि महाराज, मैं आपकी आज्ञा पालन तो करूंगा, पर गोविंद भगवान कहाँ मिलेंगे कि उन्हें रोज भोग लगाकर तब भोजन करूंगा। संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करके कहा कि भगवान तो सब जगह हैं, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उनको भोग लगाना, भूलना मत। उन्हें भोग लगाए बिना कोई भी चीज तुम खाना मत। यह उपदेश दे करके गोपाल का दूध पी करके वे महात्मा जी चले गए। महात्मा जी के चले जाने के बाद दोपहर हो गई। दोपहर में जब गोपाल की स्त्री आई और गोपाल को छाछ दे करके चली गई, गोपाल को अब गुरुजी की बात जो गुरुजी ने कहा था वह याद हो आई। एकांत में जाकर के पत्ते पर रोटियां परोस करके तुलसी दल डाल करके वे गोविंद भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे। हे गोविंद, लो ये रोटियां रखी हैं, इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कहे गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर जो प्रसादी बचे वही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं खाऊंगा नहीं। देर मत करो, जल्दी आकर के भोग लगाओ, तभी मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं भूखा हूँ। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गया। धीरे धीरे संध्या हो गई, पर गोविंद नहीं पधारे। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तब गोपाल कैसे खा ले, क्योंकि गुरु जी का आदेश था। रोटियां उठा करके उसने जंगल में फेंक दी और गौशाला लौट आया। गोपाल का शरीर उपवास से सूखता चला गया। इसी प्रकार करते करते लगभग 18 दिन बीत गए। खड़े होने में उसे चक्कर आने लगा था, आंखें गड्ढों में घुस गई थी। स्त्री पुत्र घबरा करके बार बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल कुछ नहीं बताता। वह सोचता है कि एक दिन तो मरना ही है, तो गुरु महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप करके मैं क्यों मरूं? मेरे गुरुदेव की आज्ञा तो सत्य ही है। यहाँ न सही मरने पर परलोक में तो मुझे भगवान दर्शन देंगे। उपवास को 9 दिन और बीत गए। आज 27 दिन पूरे हो चुके थे। गोपाल के नेत्र अब सफेद हो गए। वह उठ करके बैठ भी नहीं सकता था। उसके सारे शरीर की सामर्थ्य गायब हो गई थी। आज जब उसकी स्त्री छाछ लेकर के आई और जाना ही नहीं चाहती थी, वह गौशाला से उसे किसी प्रकार गोपाल ने घर भेजा। बड़ी कठिनता से छाछ परसकर वह भूमि पर लेट गया। आज बैठा न जा रहा था। आज अंतिम प्रार्थना करनी है उसे। वह जानता है कि कल फिर प्रार्थना करने को देह में उसके प्राण नहीं रहेंगे। आज वह गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय के अंतिम बल से पुकार रहा है। यह क्या हुआ? इतना तेज, इतना प्रकाश कहां से गौशाला में आ गया? गोपाल ने देखा कि उसके सामने गुरु जी के बताए वही गोविंद भगवान खड़े हैं। एक शब्द तक उसके मुंह से नहीं निकला। भगवान के चरणों पर उसने सिर रख दिया। उसके नेत्रों से धारा उन लाल लाल चरणों को धोने लगी। भगवान ने भक्त को गोद में उठा लिया और बोले कि गोपाल, तू रो मत, देख मैं तेरी रोटियां खाता हूँ। मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँ से अपने घर को जा। अब तुझे जीवन में किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आराम से अपने बंधु और बांधवों के साथ अपने जीवन को सुख पूर्वक बिताओ। अंत में तू मेरे गोलोक धाम को आएगा। भगवान ने उसकी रोटियां खाई, उसके लिए प्रसाद को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल ने ज्यों ही उस प्रसाद को खाया, उनका हृदय आनंद से भर गया। उसकी सारी भूख, प्यास, दुर्बलता, थकावट, शरीर की कमजोरी सब क्षण भर में गायब हो गई। आज 27 दिन के उपवास की भूख, प्यास और दुर्बलता ही नहीं दूर हुई, अनंत काल की दुर्बलता दूर हो गई। भगवान ने जब भक्त पर कृपा की तो भक्त का जीवन बदल गया। दोस्तों, हमेशा जो ईश्वर पर विश्वास रखता है और उनके निमित्त ही सभी कार्य करता है, तो उसके जीवन में आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। उसका प्रत्येक क्षण और प्रतिपल आनंद में बीतता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।